चौथा नाम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसका नाम, जो इसका नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस है। तो मैं आप सोच रहे होंगे इतना लंबा फॉर्म क्यों है, तो मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूँगा। तो इसमें जी क्या होते हैं कि कुछ जो है ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो पब्लिक से पूछ के डिसीजन लिया जाता है, गवर्नमेंट लोग पूछते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि कोई जज है, रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्या आप चाहते हो कि वो कंटिन्यू काम करते रहें, क्या उनको रिटायर हो जाना चाहिए, या कुछ और कारण से। इस तरह से जज वाले तो 3-4 हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जज वाला कहाँ बोलिए, जज वाला किधर है, ये देखो, ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेरीलैंड सर्किट 2 एंजेलिना एम एवांस को, उनको चाहते हैं कंटिन्यू कि नहीं कहते। देखो फॉर कंटिन्यू इन ऑफिस, यस या नो, इस तरह से भर दीजिए, ठीक है। तो ये, और दूसरा जो होता है वो होता है कि जैसे कि जिस एरिया में आप हैं, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि पूरे अमेरिका में सबका एक ही क्वेश्चन हो, सबका अलग अलग क्वेश्चन होता है, डिपेंडिंग कि कौन सा स्टेट में है। और एक ही स्टेट में हो सकता है कि आपका अलग अलग क्वेश्चन हो। जैसे कि हम गांव में रहते हैं और शहर वाले शहर में रहते हैं, तो शहर वालों के लिए अलग क्वेश्चन, गांव वालों के लिए अलग क्वेश्चन। हमारे लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपके जो पार्क हैं उस एरिया में आपको मॉडिफाई कराना है कि नहीं, साफ़ सफाई करवाना है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डलवाना है कि नहीं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं, तो अगर आप यस करते हैं तो आपका टैक्स बढ़ा देंगे, है ना गुड़िया। टैक्स वाला दिखाना ज़रा। जैसे कि देखो ये वाला है प्रश्न, कहाँ है ये, देखिए, काउंटी ऑर्डिनेंस हाई स्कूल बरोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर है। और ये क्या है कि काउंटी कॉलेज बरोइंग, ठीक है, कॉलेज के लिए है। और ये जो है ये है, ये मैं बता रहा था, रिफ्यूज़ डिस्पोजल बरोइंग, मतलब जो आप घर से कूड़ा करकट निकालते हैं उसको निकालने के लिए कुछ नया उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवाना है। तो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो लोग, अगर आपको टैक्स देने का मन है तो आप यस कीजिए, टैक्स देने का मन नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह से लंबा चौड़ा फार्म है। फिलहाल तो गुड़िया जा रही है, मैं अकेले वोट दे के आता हूँ, क्योंकि गुड़िया को लेना है, बच्चों को पिक करना है। पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपसे 2 ही चीज़ मांगेंगे। एक तो ये फॉर्म, मतलब एक तरह से वोटर आईडी है ये। वोटर आईडी क्या होता है, जब आप, जरूरी नहीं कि हर सिटीजन वोट देता है, तो वोट देने के पहले आपको फॉर्म भरना होता है। जैसे वोटर लिस्ट में नाम डलवाना होता है, इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब वो इस तरह से एक आपको वोटर लिस्ट की तरह एक आईडी कार्ड देंगे। यही आईडी कार्ड लेकर आपको जाना होता है वहाँ पे, ठीक है। ये दिखाएंगे, प्लस कैसे जानेंगे कि मैं रमेश ही हूँ, उसके लिए आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में जो चुनाव होते हैं एक ही दिन नहीं होते हैं, 9-10 दिन होते हैं, बहुत लंबा विंडो होता है। और उसका एक लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट 5 नवंबर है। और 5 नवंबर अभी आज जो है 27-28 अक्टूबर है, ठीक है। एक लंबा विंडो होता है, आप किसी भी दिन जाके वोट दे सकते हैं। अगर आप अमेरिका के किसी स्टेट में हैं और आप उस स्टेट के निवासी नहीं हैं, तो आप जो है किसी भी स्टेट में रह करके वोट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका में 9-10 दिन वोट देने का मतलब यही होता है, ताकि आप जो है बिजी हैं, कोई कहाँ है, कोई बीमार है, उस दिन नहीं आ पाया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो जो है लंबा विंडो रखते हैं, ताकि जिस भी दिन आपको फुर्सत मिले उस दिन आप जाके वोट दे के आ सकते हैं। अमेरिका विकसित देश होने के बावजूद भी इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है अच्छा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोट से जो है कुछ खामियां, गलतियां और लोग मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल पेपर होते हैं उसका मिसयूज कोई कर नहीं सकता। इस वजह से मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी के लिए कागज़ वाला बैलेट पेपर होना चाहिए। तो इधर मैं लाइन छोड़ के इसलिए आया हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि अमेरिका में लोग अपना प्रचार कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो है कम्युनिटी सेंटर है और यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिसको वोट देना है वो अपना नाम यहाँ पे पर्ची गाड़े हुए हैं। पर्ची के जो साइज़ है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप इससे बड़ा आप नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हैं सबका साइज़ एक जैसा है, ठीक है। इसमें देखिए होगन, जिसको मैं वोट देने वाला हूँ इनको, ठीक है, लेरी होगन को। और देखिए ऐसा नो करना है आपको। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वाला प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव राइट एंड अबॉर्शन एक्सेस। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया कि अमेरिका में जैसे कि ट्रम्प सपोर्टर, उनका कहना है कि अगर आप बच्चा पेट में है तो आप उसको अबॉर्शन नहीं करवा सकते। और जो डेमोक्रेट वाले हैं वो लोग, कमला हैरिस, वो कहती हैं कि आप करवा सकते हैं, माई बॉडी माई चॉइस करके।
ठीक है। तो इसलिए अगर आपको यस कर देंगे प्रोटेक्ट, तो आप प्रोटेक्ट रहोगे, तो आप अबॉर्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर जो भी औरतें अगर किसी के पेट में बच्चा है तो जो चाहे तो वो अपना अबॉर्शन करवा सकती है, उसको अधिकार मिल जाएगा। अगर वोटिंग इसके अगेंस्ट में हो गया तो अबॉर्ट नहीं कर सकती। तो आप देख सकते हैं इस तरह से साइज़ है। अब मैं आपको कुछ जो है बड़े साइज़ के भी दिखाता हूँ। देखिए बड़े साइज़ के देखिए 2 पोस्टर है यहाँ पे, इसके लिए उनको अलग से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है उसका तामझाम। इसमें कुछ ऐसे पोस्टर हैं जो गवर्नमेंट खुद लगाती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि यस या नो वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट खुद लगाती है, इसमें कोई पार्टी वाला अपना चंदा लेके वो नहीं लगाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का सेफ्टी और सिक्योरिटी, पुलिस है ना, होम गार्ड, ऐसा कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब फिजिकल पेपर होते हैं ना, कितना कोई बूथ कैप्चर कर लेगा, तो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं लाइन में लगने, और कल हम जा रहे हैं इंडिया जाने से पहले आज मुझे वोट देना है संभव। मुझे प्लान नहीं था इंडिया जाने का, लेकिन अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है। तो क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत सही नहीं है, तब मैं सोच रहा हूँ मम्मी से मुलाकात कर लूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी में मुझे वही फॉर्म वोट देने जाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे अर्ली वोटिंग, कोई पुलिस नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। देखिए अगर आप वोट दे के जाते हैं, जैसे अभी विभा ने लिया था वो मैंने दिखा रहा था, आप इसमें भी वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वोट आप जो है अगर उनको बोल देंगे कि हमको सारे वोटर लिस्ट वोट जिसमें देते हैं फॉर्म, वो हमको घर पे भेज दीजिए, घर पे भेज देंगे तो पीछे जो बॉक्स आपने दिखाया उसी बॉक्स में डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप इस तरह से पोलिंग बूथ पे जाकर के चुनाव दे सकते हैं। ओके, हम आ रहे हैं, हम लाइन में, यहाँ से हम लाइन में खड़े होंगे और जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हेलो। Instead of voting no on question 1, this is what the amendment actually says. There's no age limit. There's no parental rights that are. What is this for? This is for question 1 on the ballot is for an amendment to the Constitution of the state of Maryland. So there's no age limit for things like sex change surgeries, no parental consents needed, and we have to pay for it. Okay. So that means if I say yes. You say yes, you're saying it's okay to have. So minors have reproductive minimum age limit for sex change surgery. क्वेश्चन नंबर 1 है और इस पे यस लिखा है, नो मिनिमम एज लिमिट फॉर सेक्स चेंज सर्जरी, ठीक है। अगर आप यस कर देंगे तो छोटे बच्चे भी अपना सेक्स चेंज करा सकते हैं। नो पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर सेक्स चेंज, मतलब पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सेक्स पेयर फंडेड एक्सपेरिमेंटल सर्जरी ऑन चिल्ड्रेन, तो जो उस पे जो रिसर्च का जो पैसा होगा वो पब्लिक से लिया जाएगा घुमा फिरा के, तो इसलिए आपको नो करना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि बच्चे लोग अपना सेक्स जेंडर न चेंज करवा सकें। देखो भैया ने बता दिया। और भैया और अमेरिका के वोटिंग में एक और नियम है कि आपको जरूरी नहीं कि सबको वोट देना है। ये वाला क्वेश्चन मेरे से छूट जाता अगर ये भैया ने बताया ना हो तो। अच्छा क्वेश्चन है। हाय, व्हाट इज दिस? I'm here to support the Democratic ticket. If anybody has any questions, just appreciate everybody voting. Thank you. I appreciate you. Oh, this is for Congress? Yeah, he's county executive. He was a teacher in the Baltimore County school system at Patapsco High School. And appreciate your consideration. Thank you. Thank you. How y'all doing this तो evening? इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रचार करने के लिए लाइन में किनारे किनारे लोग खड़े हैं और इस तरह से पर्ची बांट रहे हैं। और यह है लंबी लाइन और हम सब अंदर घुसने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। अभी हमारे बच्चे आने वाले हैं। तो एक मैं जानकारी की और बता दूं कि यहाँ पे आप फैमिली के साथ वोट देने जा सकते हैं। आप कैमरा लेके जा सकते हैं, आप कैमरा में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वोट देते समय। एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, वो जो लाल वाली पट्टी दिख रही है, वो वाली लाल पट्टी और इधर वाली लाल पट्टी तो नहीं दिख रही है। उस लाल पट्टी के अंदर कोई प्रचारक अंदर नहीं आ सकता प्रचार करने के लिए, ठीक है। ओके।
तो हम वोट दे के वहाँ गए हैं वापस, हमको मिला एक स्टिकर यहाँ पे चिपकाने के लिए, ताकि लोगों को बता सके कि हम वोट दे के आए हैं। अंदर मैंने 2-3 चीज़ें देखा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि अगर आप विकलांग हैं, बुढ़े हैं, औरत हैं, तो आपके लिए अलग से लाइन नहीं है, ठीक है, आपको उसी लाइन में ही खड़े रहना है। और लेकिन अगर आप विकलांग हैं, लाइन में इतने लंबे नहीं खड़े रह सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो जहाँ पे आपकी लाइन शुरू होती है, उसके आगे वाला बंदा जब उस जगह तक पहुँचेगा तो वो जो है किसी भी ऑफिशियल पर्सन को बोल देगा कि मेरे साथ वो विकलांग पर्सन आया था, तो उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसके साथ कोई और बंदा आता है तो जो विकलांग बंदा बैठा रहेगा तब तक, जब तक कि उसके साथ वाला बंदा उस वोटिंग बूथ तक पहुँच ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखा। दूसरा चीज़ मैंने देखा कि जब आप अंदर जाते हो तो एक फॉर्म देते हैं, उसमें कई लोगों का सिग्नेचर होता है, जैसे जज रहेगा तो पता नहीं कौन कौन, तो जितने स्टेप पे जाएंगे उतने लोगों को उसमें साइन रहता है, ठीक है। तो एक जगह जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, वही लंबा चौड़ा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। वीडियो शुरू में से याद आया कि एक ही मैंने जो गलत बोला था आपको कि कहाँ गए मेरे बच्चे। एक जगह मैंने शुरू में बोला था कि अंदर कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। मुझे लगा कि आप ले जा सकते हैं। और क्या बोलना था मुझे, मैं भूल गया। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्टेप क्लियर करते जाते हो, अच्छा जज है वहाँ पे, जज आपके पेपर पे साइन करते जाते हैं, तो जाते हैं तो अंदर तो आपको मिलता है वो फॉर्म जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, फॉर्म देगा। तो एक चीज़ और मैंने देखा वहाँ पे कि वोट दे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक वो तो फिजिकल पेपर पे जैसे आप देखते टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो साइन गोला गोला करके ABCD में से कौन पसंद है, A वाला सर्कल कर दो, B वाला सर्कल कर दो, इस तरह से करके दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि उसी फॉर्म को एक मशीन में डाल दीजिए तो आपको कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली बड़ा बड़ा चीज़ दिखने लगता है। तो जब बड़ा बड़ा दिखता है तो आपको क्लिक करने में आसानी रहता है रादर देन के रगड़ने में। तो ऐसे लोग, ज़्यादा लोग जिसको आँख से कम दिखता है या फिर बुढ़े लोग हैं, पेन से घिसना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो कंप्यूटर में बड़ा बड़ा दिखता है, तो उस पर अगर फिंगर से टच कर देंगे तो वो जो है बाद में प्रिंट आउट निकलेगा उसी वाले फॉर्म पे, तो उसमें पहले से सर्कल कर देगा कंप्यूटर आपके लिए। तो ये 2 तरीके हैं। 2 तरीके करने के बाद फाइनली आपको एक जेरॉक्स मशीन होती है, उसमें स्कैन करना होता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपका वोटिंग वहाँ पे समापन हो जाता है। फिर आपको देगा एक स्टिकर, ये स्टिकर चिपका के आप बिल्ले पे यहाँ पे चिपका सकते हैं। आपको 2 लोगों को बताने के लिए मैंने वोट दिया हुआ है। तो कैसा लगा हमारा, अब मैंने जो है अमेरिका में आज पहली बार वोट दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे अंदर जा कर के। और देखते हैं कौन जीतता है। फ़िलहाल तो मैंने जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कमला हैरिस है उसको मैंने वोट दिया है। बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिए, जैसे एग्जाम में होता है ना लंबा चौड़ा, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था उन सब के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल मैं अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए अपने जिस देश में रहते हैं उसका चुनाव करें और डेमोक्रेसी को बचाएं। बाय बाय।